नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन यानी क्षेत्र निर्देश में फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक उल्टा यानी रिवर्स शंक्वाकार यानी कॉनिकल बर्तन यानी पात्र यानी वेसल पानी से लबालब भरा हुआ है, वाटर से पूरा कंप्लीटली भरा हुआ फिल हुआ है। बर्तन की ऊंचाई हाइट 8 सेंटीमीटर है और खुले सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि हाफ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ ठोस गोले यानी कि सॉलिड स्फीयर्स बर्तन में डाले जाते हैं तो 25% पानी बाहर निकल आउट हो जाता है। तो गोलों की संख्या कितनी है? There are how many spheres? हमें गोलों की संख्या निकालनी है। तो देखो यहाँ पर ही पहले तो हमें एक उल्टा शंक्वाकार बर्तन लेना है। उल्टा शंक्वाकार बर्तन लेना है। मतलब ये जो बर्तन है वैसा इसका आकार यानी शंक्वाकार है, शंकु के आकार का है, कॉनिकल है। मतलब हमें यहाँ पर एक्चुअल में उल्टा शंकु लेना है, रिवर्स कॉन लेना है। उल्टा शंकु लेना है, रिवर्स कॉन लेना है। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो हमें उल्टा शंकु कैसे बनेगा। देखो उल्टा शंकु देखो ऐसे बनेगा। उल्टा शंकु ऐसे बनेगा। रिवर्स कॉन ऐसे बने। देखो एक तिरछा लाइन ऐसा, दूसरा ऐसा तिरछा लाइन। आगे ऊपर में क्या मतलब बेस क्या होता है? सर्कल होता है। तो देखो ये हो गया हमारा टेढ़ा सा एक उल्टा शंक्वाकार। ये उल्टा शंकु जो आप आइसक्रीम खाते हो वो पदार्थ वो ऐसा होता है, वो उल्टा लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब ये सर्कल है तो इसमें यहाँ पर बीचों बीच केंद्र होगा, सेंटर होगा और ये क्या होगा? हाइट होगा, ऊंचाई होगा। मतलब जस्ट शंकु को उल्टा किया है हमने तो ये सेंटर हो गया, वो ये ऊंचाई हो गया। तो ये क्या होगा? ये रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। सीधी सी बात। अब जो दिया है वो रख देना है। तो पहले दिया है कि ये पूरा जो बर्तन है ये पानी से पूरा भरा हुआ है, पानी से लबालब हो रहा है, कंप्लीटली भरा हुआ है। दूसरा एक बर्तन का हाइट 8 सेंटीमीटर, मतलब ये शंकु का हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। दूसरा दिया है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। देखो ये त्रिज्या कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। आगे बोला है कि हाफ सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ ठोस गोले बर्तन में डाले तो 25% पानी बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पर देखो होता क्या है? देखो अब हमें लेना है ठोस गोला, मतलब सॉलिड स्फीयर। मतलब हमें गोला लेना ये। देखो गोला लेना ये, गोला लेना ये, हमें स्फीयर लेना है। देखो गोले का भी एक सेंटर होता है, केंद्र होता है और ये रेडियस भी होता है, त्रिज्या भी होता है। देखो गोला हो गया हमारा, तो गोला का भी सेंटर होता है और त्रिज्या होता है। स्फीयर का भी सेंटर होता है, रेडियस होता है। तो ये हमारा गोला हो गया। अब ऐसे एक गोला ही नहीं, हमारे पास कई सारे गोले, मतलब मान लिया हमारे पास n गोला है, n स्फीयर। तो अब देखो हमें क्या करना है? हम क्या करने को ये n गोले को इस बर्तन में डालना। ये देखो ये n गोले को हमें इस बर्तन में डालना है। तो ऐसा करने में देखो 25% पानी आउट हो जाता है, 25% पानी बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 25% पानी बाहर निकालने के लिए देखो इसमें से
25% पानी बाहर निकालने के लिए हमें कितने गोले डालने पड़ेंगे, इसमें कितने गोले डालने पड़ेंगे वो हमें निकाल दो। कैसे बनेगा देखो, सीधी बात देखो, यहाँ पर n इंटू ये गोले का आयतन बराबर ये 25% ऑफ ये शंकु का आयतन होगा। देखो ये शंकु का आयतन होगा, किस पर यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगा। देखो n गोले का आयतन बराबर ये 25% आयतन किसका, ये शंकु बराबर होगा 25% शंकु आएगा। बस यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखना है, आंसर निकल जाएगा। देखो ये n हमें निकालना है, ये n ऐसे बेस रहेगा, बीच में गुणा गुणा गोले का आयतन, गोले का आयतन स्फीयर का वॉल्यूम होता है, मतलब सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल बराबर ये 25% का वैल्यू 1/4 होता है, 1/4 होता है। उसको कैसे दो एच, देखो पहली बात यहाँ पर देखो ये 25% मतलब देखो ये पहले 25 का 25, 25 का 25, ये परसेंट है, इसका मतलब बट्टे में 100 होता है, बट्टा में 100 होता है, मतलब 100 में से 25, 100 में से 25, 100 में से 25 मतलब 25%, 25% मतलब बट्टा में 100%, मतलब बट्टा में 100 होता है। तब इसको सोल्व कर देखो, ये 25 चौके 100 होता है, ऊपर बचा एक तो हमें मिला 1/4, 1/4 मतलब ऊपर कुछ ना बचा, मतलब एक तो बचा ही, मतलब एक्चुअल में हमने ये 25 को 25 गुणा 1 लिखा है, देन 25 क्या तो एक तो ऊपर में होगा ही होगा, 1/4 आगे गुणा का गुणा इंटू का इंटू, आगे शंकु कौन, तो शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला सूत्र होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस आगे देखो यहाँ पर ये n ऐसे बेस रहेगा, आगे गुणा का गुणा, अब वो आगे ये 3 दोनों तरफ नीचा नीचा में चला गया, सिमिलरली ये पाई पाई दोनों तरफ सेम सेम होने के ऊपर ऊपर में चला गया। देखो यदि ऊपर ऊपर में तब चला जाता है, नीचे नीचे में तभी चला जाएगा, एक ऊपर हो इधर, दूसरा इधर नीचे हो तो कैंसिल होता नहीं। फिर से देखो देखो सेम चीज यदि ऊपर ऊपर में तो कैंसिल होता है, सेम चीज यदि नीचे नीचे में तो कैंसिल होता है, पर एक ऊपर हो इधर दूसरा इधर नीचे में तो कैंसिल होता नहीं, कैंसिल होता नहीं, नॉट कैंसिल नॉट कैंसिल नॉट कैंसिल, मतलब ये 4 कैंसिल होगा नहीं, ये 4 कैंसिल, इसका गुणा होता ये, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये n का है गुणा का गुणा, तो आगे देखो यहाँ पर ही यहाँ पर देखो 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 हमें ये n ही निकालना, देखो हमें n निकाल, देखो तो n बराबर डायरेक्ट लिखते हैं n बराबर देखो n बराबर देखो ये 1/4 है, आगे गुणा यहाँ पर है हमारे पास, देखो 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 यहाँ पर देखो पहले वैल्यू रखना पड़ेगा तब बेटर रहेगा। देखो देखो यहाँ पर रेडियस मिक्सिंग हो जाएगा, देखो रेडियस मिक्सिंग हो जाएगा, ये अलग अलग इसलिए मिक्सिंग हो जाएगी, इसलिए सेपरेट सेपरेट लिखना पड़ेगा, सेपरेट लिखेंगे तब बेटर करेगा, नहीं तो मिक्सिंग हो जाएगा। तो पहले कोई n का n, आगे गुणा का गुणा, 4 का 4 आगे गुणा r, मतलब किसका r, ये n किसका r, ये n r किसका, ये गोले का r रेडियस, ये गोले का रेडियस, गोले का रेडियस, ये स्फीयर का रेडियस कितना दिया है, देखो यहाँ पर दिया है कि गिवन है कि देखो हाफ सेंटर त्रिज्या वाले उस फर्स्ट गोले, मतलब त्रिज्या कितना है 1/2 है, त्रिज्या 1/2, देखो ये गोले का त्रिज्या 1/2 है, 1/2, इसका हमें घन करना है, क्यूब करना है, तो ये हो गया इक्वल, इधर 1/4 है, आगे गुणा का गुणा, और इधर r मतलब देखो ये
ये है शंकुकार। शंकुकार कितना, ये 5 है, तो यहाँ पर 5 का वर्ग यानी कि 5 गुणा 5 आएगा, और लास्ट में इंटू एस। शंकु का है कितना, ये 8 है, 8 है 8 है। अब आगे क्या होगा देखो, अब आगे देखो यहाँ पर ये 4 दूनी 8 होता है। आगे देखो यहाँ पर n का n, ये गुणा का गुणा। आगे देखो 1 का घन 1 ही होता है, बट्टे में 2 का घन 8 होता है, 8 होता है। और इक्वल बराबर देखो इधर 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 देखो 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, पावर के इक्वल लिखना होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। 1 का घन ऊपर में 1, नीचे में 2 का घन 8, और आगे इधर ये 1/4 गुणा 5 गुणा 5 गुणा ये 2 ये। अब आगे देखो यहाँ पर ये 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा। तो अब आगे देखो ये n बराबर n इक्वल देखो ये 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 होगा। ये n बराबर ये 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2 होगा। ये 2 नीचे में इधर है तो उधर ऊपर में हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। देन इसको सॉल्व करो, 5 पंचे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, मतलब n बराबर हमें मिला 100, 100 मिला। मतलब गोलों की संख्या नंबर ऑफ स्फीयर्स 100 है 100 है, 100 है 100 है, 100 है 100। मीन स्टार्ट मीन देखो यदि हम 100 गोले इसमें डालेंगे तब इसका 25% वाटर बाहर निकलेगा, आउट हो जाएगा, यानी 100 हमारा सही आंसर है, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, अगला किसी वर्ग के यानी स्क्वायर के चारों कोनों पर, चारों के चारों कॉर्नर पर 4 बराबर त्रिज्या यानी इक्वल रेडियस वाले वृत्त यानी सर्कल इस प्रकार खींचे ड्रॉ किए कि सो दैट प्रत्येक ईच सर्कल दूसरे 2 वृत्त यानी अनदर 2 सर्कल को स्पर्श करता है, टच करता है। यदि वर्ग का प्रत्येक भुजा एवरी साइड 140 सेंटीमीटर है, ध्यान वृत्त की परिधि के देखो वृत्त की परिधि के बीच परिबद्ध स्थान का क्षेत्रफल बता। पहले तो कोई हम डायग्राम बना तभी अच्छे से समझ में, पहले हम इसका चित्र बनाते, हम बाद में समझे, पहले हम इसका चित्र बनाते। तो पहले तो यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर लेना है स्क्वायर यानी कि वर्ग। देखो तो ये लिया हमने स्क्वायर यानी कि वर्ग, स्क्वायर यानी कि वर्ग मतलब स्क्वायर में चारों भुजा बराबर होता है और आमने सामने वाला भुजा समानांतर होता है, अलग होता है, और हर एक एंगल 90 का होता है, 90 का होता है, 90 का होता है, 90 होता है। अब हमें 4 सर्कल खींचना है चारों कोनों पर, चारों कोनों हम खींचते ये देखो ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। देखो एक सर्कल मान लो हमने, एक सर्कल मान लो, एक सर्कल मान लो हमने ऐसा खींचा, ऐसा
खींचा, मतलब पूरे पूरा नहीं खींचना है, पूरा खींचने की जरूरत नहीं है। देखो ये पूरा खींचने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये स्क्वायर में देखना है, वर्ग नहीं देखना है। तो ये एक हमारा ऐसा सर्कल बन गया, मतलब हमें वर्ग में जो भाग आएगा उसको हमें ड्रॉ किया है। सिमिलर दूसरा सर्कल यहाँ पर लेना है, ये हमारा सेंटर के केंद्र है, तो यहाँ पर भी एक दूसरा सर्कल खींचना है। देखो ये सर्कल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, पूरा सर्कल नहीं खींचना है, हमें वर्ग में जो पार्ट आएगा उतना ही खींचना है, मतलब बाहर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। फिर दूसरा तीसरा सर्कल यहाँ पर बने, सेंटर यहाँ पर, तो देखो ये ऐसे आए, ये ऐसे आए, ये ऐसे आएगा, ये हमारा तीसरा सर्कल हो गया। देखो ये हमारा ऐसा तीसरा सर्कल, और हमने अंदर वाला पार्ट ही लिया है। और लास्ट सीधी बात देखो ऐसा ही है, देखो ये सेंटर यहाँ पर, चौथे सर्कल का सेंटर यहाँ पर, चौथा सर्कल ऐसा बने। देखो सिर्फ इसको ज्वाइन कर देना, ऐसा डायग्राम बनता, ऐसा चित्र बनता है। देखो यहाँ पर ऐसा चौथा सर्कल होता है, रफ है चलता है, सर्कल बना हो गया, ये सर्कल बना। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। देखो पहले तो हमें देखो 4 सर्कल लेना था, हमने 4 सर्कल लिया, अब सर्कल कैसा लेना है। देखो ये सर्कल ऐसा लेना है जो बाकी 2 सर्कल को टच, देखो ये सर्कल इसको टच करता है, इसको भी टच करता है। देखो ये सर्कल दूसरे 2 सर्कल मतलब इसको टच करता है और इसको टच करता है। सिमिलरली ये सर्कल इस सर्कल को इस सर्कल टच करता है, देखो ये सर्कल इस सर्कल को और इस सर्कल को टच करता है, दो सर्कल को टच करना चाहिए। सिमिलरली देखो ये सर्कल हमने लिया, तो देखो ये सर्कल इसको और इसको टच करे, मतलब 2 सर्कल को टच करे। सिमिलरली देखो ये सर्कल इसको और इसको टच करे, छू रहा है, मतलब ये 2 सर्कल को टच करते, ऐसा हमें डायग्राम बनाना था। अब दूसरा दिया है, देखो ये त्रिज्या समान है, मतलब त्रिज्या क्या, देखो ये त्रिज्या है, देखो ये रेडियस से त्रिज्या है, 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 रेडियस से त्रिज्या, ये त्रिज्या है। तो देखो ये सेंटर है, इसलिए केंद्र है इस ये। तो अब यहाँ पर जरूरत पड़ेगा त्रिज्या का, त्रिज्या हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, देखो पहली बात यहाँ पर ये भुजा का लंबाई कितना है, ये स्क्वायर के भुजा का लंबाई साइड का माप, साइड का देखो 140 है, देखो ये पूरा माप 140 सेंटीमीटर है, 140। देखो यहाँ पर ये इतना, देखो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, पूरा एक्सपायर, ये आधे आधे में बटा है, मतलब त्रिज्या कितना होगा, 70 होगा, 70 होगा। हर एक सर्कल का त्रिज्या 70 होगा, ये हमने पता लिया। अब मेन बात हमें यहाँ पर निकालना कि देखो यहाँ पर हमें देखो ये जो एरिया है उसका माप हमें निकालना, देखो ये एरिया हमें निकालना, मतलब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, देखो वृत्त की परिधि के बीच, मतलब सरकमफेरेंस के बीच, देखो ये सरकमफेरेंस, ये परिधि के बीच जो भाग है उसका एरिया निकालना, मतलब इन शॉर्ट हमें बता दिए ये इसका ये एरिया निकालना है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये क्षेत्रफल हमें निकालना, इसका माप हमें निकालना है जो अंदर में है उसका। तो कैसे निकलेगा, तो सीधी बात है यहाँ पर ही जरा ये निकले, देखो पूरे स्क्वायर के एरिया में से हमें 4 बार ये सेक्टर का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। फिर से ये रिक्वायर्ड एरिया निकालने, तो देखो यहाँ पर ये स्क्वायर के एरिया में से हमें माइनस करना पड़ेगा, किसको, 4 बार ये सेक्टर के एरिया को, यानी त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को, मतलब
ये चारों भाग को घटाना पड़ेगा। देखो ये पूरा हमने एरिया निकाला, मतलब स्क्वायर निकाला, उसमें से हमें ये चारों को घटाना पड़ेगा, चारों को निकालना पड़ेगा। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं त्रिज्याखंड, सेक्टर त्रिज्याखंड से। अब देखो ये चारों टुकड़ा समान, इसलिए देखो 4 से हमें मल्टीप्लाई कर दिया है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब देखो सेक्टर मतलब देखो एक सर्कल का टुकड़ा 30। देखो सेक्टर मतलब त्रिज्याखंड मतलब सर्कल का एक टुकड़ा भाग 20, उसको सेक्टर बोलते हैं। मतलब ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये त्रिज्या है, तो अंदर में जैसा भाग बनता है उसको सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो ये हमने लिखा, बस सोल्व करना है। तो पहले स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है, उसके लिए भुजा का वर्ग करना। नहीं और भुजा कितना है, 40 है, तो एरिया होगा 140 गुना 140। भुजा का वर्ग मतलब भुजा गुना भुजा, साइड गुना साइड, 140 गुना 140 आएगा, माइनस 4 गुना 4 टाइम्स सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। फिर से ये त्रिज्याखंड है, यानी सेक्टर, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला देखो, थीटा बट्टा 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। मतलब देखो थीटा क्या है, देखो ये केंद्र के पास जो एंगल बनता है वो, सेंटर के पास एंगल बनता है वो 360 मतलब ये पूरा राउंड वाला कंप्लीट एंगल, गोल एंगल, पूरा एंगल 360 होता है, वो नीचे में आता है, टोटल एंगल नीचे में टोटल एंगल आता है। और ये पाई आर स्क्वायर जाना पहचाना सा लग रहा है, मतलब ये क्या है, पूरे सर्कल का एरिया है, पूरे सर्कल एरिया, मतलब इस तरह से आप याद करके सूत्र को रख सकते हैं। यहाँ पे बराबर यहाँ पे देखो 14 गुना 14 196 होता है, मतलब 14 का वर्ग 196 होता है, और ये 2 शून्य पीछे में लगेगा। मीन्स दैट 41 गुणा 41, देखो ये 19,000 से होता है, 19,600 होता है, माइनस मतलब 7 का 4 गुणा का गुणा। आगे थीटा कितना है, थीटा 90 है, 90 यहाँ पे लगेगा 90 डिग्री, नीचा में है 360 डिग्री इनटू पाई मतलब 22 इनटू आर रेडियस कितना हमने निकाल लिया ऑलरेडी 70 देखो 2 बार 70 आएगा, 70 गुणा 70 आएगा, आर का वर्ग मतलब 70 गुणा 70 आएगा, 2 बार 70 आएगा। तो आगे बराबर ये है हमारा 19,600 माइनस, यहाँ पर देखो ये डिग्री से डिग्री चला जाएगा, अंश से अंश चला जाएगा, आगे ये शून्य से शून्य भी चला जाएगा, आगे 9 चौक होता है 36, वो 4 भी ऊपर नहीं चला जाएगा। तो हमारे पास इधर बचा है केवल इतना। अब इसमें भी देखो यहाँ पर ये साथ चला जाएगा एक बार, आगे देखो ये 22 सत्ते 154 होता है, और ये 2 शून्य पीछे में लगेगा। मीन्स इधर वाले का आंसर ये 15,400 15,400 बस सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले देखो यहाँ पर ये 19,000 में से 15,000 गया घटा, तो हमारे पास बचा 4,000। आगे 600 में से 400 गया, हमारे पास बचा 200, मतलब ये सब्ट्रैक्शन 4200 है, 100 है। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला ये रिक्वायर्ड एरिया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को इंडिकेट करते रजू करते हैं इंस्टेड में इकाई के फॉर्म में। तो यहाँ पर यूनिट यानी इकाई क्या है, देखो यहाँ पर यूनिट यानी इकाई, देखो ये क्या है, देखो दिया है, इसमें दिया ही है, देखो दिया ही होगा, सेंटीमीटर दिया है, मतलब यहाँ पर पीछे में
मीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर का वर्ग लगे। तो ये हमारा आंसर, मतलब ये जो भाग अंदर में दिख रहा है तो इसका एरिया कितना है, मतलब ये हमारा आंसर कितना 4200। देखो देखो ऑप्शन में देखो 4200 फॉर जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। देखो आयतन होता वॉल्यूम मतलब यहाँ पर क्यूब लगता है, पर क्षेत्रफल में वर्ग लगता है, और नॉर्मल मतलब एक घात लगता है, मतलब ओनली तब सेंटर ही लगता है। तो यहाँ पर ये विकल्प ये हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, अगला एक अर्धगोलाकार यानी हेमिस्फेरिकल कटोरा बाउल जिसकी आंतरिक त्रिज्या इंटरनल 9 सेंटीमीटर में कुछ तरल पदार्थ के लिक्विड सब्सटेंस के इस तरल को लिक्विड को 3 सेंटीमीटर व्यास और डायमीटर और 4 सेंटीमीटर ऊंची बेलनाकार बोतलों में यानी 4 सेंटीमीटर हाई बेलनाकार में सिलिंड्रिकल बोतल में भरा जाना है। तो बोतलों की संख्या, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना है, नंबर ऑफ बॉटल्स निकालना है। देखो पहले यहाँ पर हियर हमारे पास क्या है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है। अर्धगोलाकार कटोरा मतलब हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब सीधे शब्द में यहाँ पर हमें लेना है एक अर्धगोला, अर्धगोला हेमिस्फीयर, 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 अर्धगोला लेना है। हेमिस्फीयर मतलब गोले का आधा टुकड़ा लेना है, स्फीयर का हाफ पार्ट लेना है। देखो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बने। देखो ये बाउल भी है, बाउल है, कटोरा है, मतलब ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा डायग्राम, ऐसा बनेगा। देखो ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। देखो ये हमारा बाउल हो गया, कटोरा है, मतलब ये हमारा अर्धगोला हो गया, हेमिस्फीयर। देखो ये सेंटर है और ये रेडियस है। अब ये इसमें क्या, देखो इसमें देखो 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 कुछ तरल पदार्थ भरा है, मतलब मान लो इसमें वाटर भरा हुआ है, लिक्विड भरा मतलब पानी भरा, ऐसा हमने मान लिया। इसमें पानी भरा हुआ ऐसा हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। अब आगे डेटा में दिया है कि आंतरिक त्रिज्या 9 है, मतलब त्रिज्या कितना है इसका 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। आगे दूसरा दिया है कि इस तरल को व्यास को चाहे ऊंची बेलनाकार बोतल में भरा जाता है, मतलब अब हमें लेना है बेलनाकार बोतल, मतलब सिलिंड्रिकल बोतल, सिलिंड्रिकल बोतल मतलब हमें सीधे साधे शब्दों में यहाँ पर हमें लेना है बोतल, बोतल, बोतल। तो हम बोतल मतलब कैसा आकार, कैसा इसका आकार बेलन आकार, मतलब बेलन हमें लेना है, सिलेंडर लेना है, बेलन है सिलेंडर लेना। देखो हम बेलन बनाते हैं, सिलेंडर बना, देखो तो देखो उसके लिए क्या हमने ये एक लाइन खींचा, दूसरा लाइन खींचा, ऊपर में भी सर्कल, नीचे में भी सर्कल, सेंटर सेंटर, त्रिज्या त्रिज्या। देखो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया बेलन
सिलेंडर मतलब ये हमारा बोतल है, बॉटल है, बोतल है, बॉटल है। अब यहाँ पर हमें ऐसा मान लिया हमने एन बोतल लिया, नंबर ऑफ बॉटल्स एन है, नंबर ऑफ बॉटल एन है, बोतल की संख्या हमने एन मान लिया। अब यहाँ पर करना क्या, देखो यहाँ पर हियर ये तरल पदार्थ लिक्विड है, उसको इसको देखो, इसको देखो, देखो उसको देखो, ये बेलनाकार बोतल में भरना है। देखो ये जो पूरा लिक्विड है उसको छोटे छोटे बोतल में भरना है। फिर से कर, जो लिक्विड है बाउल में उसको ये छोटे छोटे बोतल में भरना है। ये लिक्विड है बाउल में उसको छोटे 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 बोतल में भरना है। देखो यहाँ पर मान लिया कि ये पूरा मतलब ये पूरा खाली हो जाए, ये पूरा खाली हो जाए, उसके लिए यहाँ पर हमें एन बोतल लगता है, एन बोतल लगता है, तो हमें ये एन ही निकालना है। मतलब ऐसा कितना बोतल लगेगा, कितना बोतल लगेगा वो हमें निकाल। तो यहाँ पर क्या लगेगा, तो यहाँ पर सीधी बात है कि इसमें जितना लिक्विड होगा उतना ही ये एन बोतल में लिक्विड होगा। देखो ये बाउल में जितना 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 तरल होगा, लिक्विड होगा, उतना ही ये एन बोतल में भरा जाएगा। मतलब इसका आयतन और एन बोतल का आयतन सेम होगा। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है, देखो एन गुणा देखो ये बेलन का आयतन बराबर ये बाउल के आयतन के बराबर होगा। देखो ये एन गुणा बेलन का आयतन बराबर ये बाउल का आयतन होगा। बस ये इक्वेशन हमारे पास है। तो आगे देखो ये एन का एन गुणा आगे बेलन का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, ये अर्धगोला है तो अर्धगोले का वॉल्यूम निकालने का सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब होता है। 2/3 पाई आर क्यूब होता है, मतलब ये जो पूरा होता है गोला तो यहाँ पर 4 लगता है, भाई आधा ही, यहाँ पर 4 नहीं लगता, यहाँ पर 2 लगता है, मतलब आधा हो जाता है। तो देखो आगे ये एन का एन आगे गुणा। अब यहाँ पर ये पाई दोनों तरफ चला जाए। देखो यहाँ पर ध्यान रखना है ये आर दोनों तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये रेस अलग है, ये रेस अलग होगा। देखो ये रेस अलग है, ये रेस अलग है, दोनों का त्रिज्या सेम नहीं है, अलग होगा, अलग है, इसलिए डिलीट होगा नहीं। इसका त्रिज्या कुछ होगा और इसके त्रिज्या कुछ होगा, आर को हम कैंसल नहीं कर सकते। जो सेम होता है उसको ही हम कैंसल कर सकते हैं। तो रेडियस त्रिज्या किसका, देखो जिसका ये बेलन का कितना दिया है, बेलन का दिया है, देखो त्रिज्या यहाँ पर सीधा नहीं दिया, यहाँ पर व्यास दिया है, दंड दिया है, व्यास दिया है 3 सेंटीमीटर। देखो व्यास मतलब ये पूरा कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो हमें मतलब रेडियस आधा कितना 1.5 है, 1.5 मतलब ये 15/10 गुणा 15/10 दो बार। देखो 1.5 मतलब 15/10 होता है, ये वर्ग ये 2 बार ऐसा आएगा, इंटू एच इंटू हाइट। हाइट कितना है, हाइट भी हमें दिया, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर इक्वल टू ये 2/3 रेडियस मतलब ये बाउल का रेडियस कितना है 9 है, पर 9 का घन मतलब हमें पूरा घन नहीं करना है, हमें कैंसल नहीं करना है, 9 गुणा 9 ही लिख देना है। आर का घन मतलब 3 बार आर गुणा में, तो यहाँ पर 9 गुणा 9 लिखा, क्योंकि हमें कैंसल नहीं करना है, इसलिए पूरा घन निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर सिर्फ कैंसल करना, एन निकालना है। तो पहले यहाँ पर देखो ये 15 को लिख सकते हैं, 5 तिया 15, इसको लिखे 5 दूनी 10, इसको लिखे 5 दूनी 10, 5 गया, 5 गया, तो इधर बचा 2 बार 3, नीचे में बचा 2 बार 2,
और ये दो दूनी चार होता है, ये चार से गया 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 गया। तो इधर बच्चा तीन, तीन गुणा तीन, हमारे पास 9 बचे। देखो 3 गुणा 3, 3 3 9, ये 9 हो गया, तो ये 9 के साथ चला जाएगा, इधर वाला 9 चला जाएगा। तो n बराबर देखो क्या बचा हमारे पास, इधर क्या बचा, देखो इसको देखो ये बचा है, कितना बचा। तो अब देखो फिर से यहाँ पर देखो ये 3 तिया 9 होता है, 3 तिया 9 होता है, तो 9 तिया 27, 27 गुनी 54 होता है, 54 आएगा। अंत में 54 आएगा, 54 आएगा। मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स 54 है, 54 है। मतलब ये पूरे लिक्विड को खाली करना हो तो ऐसा, मतलब ये पूरे लिक्विड को खाली करना हो तो उसके लिए को n बोतल लगे, मतलब 54 बोतल लेगा, 54 बॉटल्स लगती है। हमारा आंसर है सवाल 54, 54। विकल्प डी हमारा सविकल्प है। थैंक यू।